I think one of the most intelligent thing that somebody can do in their life is to engage themselves in their passion so much कि वो उनका ही एक हिस्सा बन जाए. लाइक सबके अलग अलग पैशंस होते हैं बट सबके अलग अलग ऐसे फील्ड्स ऑफ नॉलेज होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं जो लाइक उनके दिल के बहुत करीब रहते हैं बचपन से. और कुछ लोग को अपने इंटरेस्ट बाद में मिलते हैं, लाइक इन द जर्नी ऑफ फाइंडिंग देमसेल्व्स या जर्नी ऑफ पर्पस. लेकिन दिस इज जेन्युइनली सो ब्यूटीफुल कि आप ऐसा कोई फील्ड ऑफ नॉलेज है लेट्स से, या फिर ऐसा कोई फील्ड है लेट्स से सुपर हीरोज, फिल्म्स, बुक्स, उसमें भी कई ऐसे मीडियम्स आ जाते हैं, कई ऐसी स्टोरीज आ जाती हैं, कई ऐसे फिक्शनल वर्ल्ड्स आ जाते हैं, लाइक हैरी पॉटर, मार्वल, डीसी, बहुत सारे, स्टार वॉर्स, एनिमेज. एंड लाइक नर्डिंग आउट जो वर्ड है उसके लिए, नर्डिंग आउट सो मच सो कि आपका वर्ल्ड कह सकते हैं कि उस चीज़ से कनेक्ट हो जाए. सबके लिए अपना कह सकते हैं एक रोल मॉडल होता है, एक फिक्शनल आइडल होता है जो उनके कह सकते हैं कि उनको लाइफ में एक वे दिखाता है. हाँ, कुछ लोग के लिए ये चीज़ बहुत कह सकते हैं कि इमेच्योर होगी या फिर बहुत चाइल्डिश होगी कि कोई फिक्शनल कैरेक्टर कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. लेकिन जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था अपने, लाइक जो मैं पिछला वीडियो था अबाउट पंक रॉकर, लाइक मेरे लिए सुपरमैन इम्पोर्टेंट है. पिछले साल सुपरमैन हेल्प मी. कुछ लोग के लिए वो स्पाइडरमैन होता है, कुछ लोग के लिए बैटमैन होता है, कुछ लोग के लिए लफ़ी होता है, कुछ लोग के लिए बेन 10 होता है. बहुत कैरेक्टर्स हैं, बहुत. हैरी पॉटर, लाइक ड्यूक स्काईवॉकर, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं. एंड सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मूवीज़ में ही ऐसा है, या फिर सिर्फ बुक्स में या कॉमिक्स में या एनिमेज में, गेमिंग में भी ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिनसे लोग कनेक्ट होते हैं, जिनके बारे में लोगों को नॉलेज होती है. लाइक मेरा कॉलेज का एक दोस्त है अभ्युदय, and then there's one of my friends, Rudra. Both of them are so knowledgeable about gaming. Like it amazes me sometimes. Sorry for the stutter. मैं शाहरुख खान के डर की रीमेक नहीं बना रहा हूँ, हो जाता है कभी कभी. सो लाइक आई वाज सेइंग कि वो दोनों आर सो लाइक knowledgeable about gaming. It amazes me sometimes. It inspires me. Like उन्हीं के लाइक पैशन को देख के प्लेड रिसेंटली रेसिडेंट इविल 4, एंड अभी मैं और भी गेम्स खेलूँगा. लाइक आई वुड से इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट थिंग्स टू बी अ नर्ड अबाउट समथिंग. लाइक वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं कि जीनियस नर्ड्स आई नो इज ऑब्वियसली कॉमिक वर्स. क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मार्वल में नॉलेजेबल है या सिर्फ डीसी नॉलेजेबल है. दैट गाय इज लाइक नॉलेजेबल इन एवरीथिंग. वो बंदा सब कुछ करता है. इट इंस्पायर्स मी. लाइक मैं अपनी स्टोरी बताऊं थोड़ी सी, तो ऐसा नहीं कि मैं पिछले कुछ सालों में मेरा ये सुपर हीरोज़ को लेके या फिल्म्स को लेके या बुक्स को लेके अपना पैशन डेवलप हुआ है. फिल्म्स का कह सकते हैं कि इट वाज जनरेशनल. लाइक मेरे पेरेंट्स बहुत बड़े कह सकते हैं कि वो बचपन से ही बहुत फिल्म्स देखते आ रहे हैं. स्पेशली माई फादर, वो अब तक देखते हैं बहुत फिल्म्स. मुझसे तो ज़्यादा ही फिल्में देखी हैं उन्होंने. एंड लाइक बचपन से ही मेरा रहा है फिल्म्स को लेके, बुक्स को लेके, कॉमिक्स को लेके. एंड आई रिमेंबर कि जो मुझे याद है, जो फर्स्ट फिल्म आई सॉ है वो वॉज डॉन 2. बट मेरे पेरेंट्स बताते हैं तो फर्स्ट फिल्म जो मुझे वो दिखाने ले गए थे वॉज अजब प्रेम की गज़ब कहानी, रणबीर कपूर. लेकिन मुझे 2 फिल्में, लाइक 3 फिल्में बहुत याद हैं, मतलब उनके सीन्स. फर्स्ट वन इज़ एज ऑफ अल्ट्रॉन. मैं वो 3D में देखा था फिल्म. एंड जब हल्क वर्सेस हल्क बस्टर वाला सीन आता है, आई रिमेंबर मैं बहुत डर गया था. क्योंकि 3D में वो चश्मे में हल्क इतना ज़्यादा पास दिख रहा था खुद के, एज इफ वो मेरे ही पीछे आ गया. मेरे को चश्मा निकालना पड़ा था अपना. अब
बहुत मेजोरिटी चंक ऑफ द फिल्म मैं वो ब्लर उसमें देखा था। एंड देन देयर अपना जुरासिक पार्क, वो जुरासिक वर्ल्ड, वो फिल्म भी मैं बहुत आंख बंद कर करके देखा था, क्योंकि वो मुझसे देखी नहीं जा रही थी। ऐसा कुछ वॉयलेंस था नहीं उसमें, लेकिन देखा नहीं जा रहा था वो मुझसे। एंड स्पेशली वो सीन जिसमें वो बबल में बंद रहते हैं एंड उसमें बहुत सारे डायनासोर्स आके, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा कौन से डायनासोर्स से। एंड देन देयर क्रिश 3। मेरे को याद है जब भी विवेक ओबेरॉय का कोई सीन आ रहा था, या फिर कोई भी हो, कंगना रनौत का, या फिर कोई भी, वो जो भी उन्होंने स्पीशीज बनाए थे, क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने ह्यूमंस पे, मैं देख नहीं पा रहा था। मैं ऐसा बैठा था, मैं पीछे देखने लग रहा था टूवर्ड्स द प्रोजेक्टर। साथ में मेरा कजिन भी था, वो देख पा रहा था, मैं नहीं देख पा रहा था। एंड देन द फिल्म आई रिमेंबर, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1, लिजर्ड वाला पूरा। वैसे ही मुझे लिजर्ड से थोड़ा 36 का आंकड़ा है मेरा। एंड वो इतना बड़ा लिजर्ड वो फाइट कर रहा है, वो आज भी चिल्स आते हैं मुझे वो याद करके। हाँ, मैं बाद में देखा था, 2-3 बार देख चुका हूँ उसके बाद, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था थिएटर का। तो हाँ, मैं शायद अपने टॉपिक से भटक गया। तो लाइक फिर ये हुआ, फिर सिविल वॉर आई 2016 में। एंड पहले ही सीन से टॉम हॉलैंड बिकेम माई फेवरेट स्पाइडरमैन। ऐसा नहीं कि उसके पहले मैं देखा नहीं था, अमेजिंग स्पाइडरमैन में थिएटर में देखा था। टोबी मैगवायर की ट्रायोलॉजी में मैं टीवी बहुत बार देख चुका था तब तक। एंड अल्टीमेट स्पाइडरमैन भी देखा था, स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन भी देखा था। लेकिन टॉम हॉलैंड से मेरे को पता नहीं क्या कनेक्शन सा फील हुआ। देखो जैसे ही आता है, his scene on the airport, and then I loved him, man. Huh? I loved him, man. I loved him. स्पेशली लाइक फिर होम कमिंग आई। होम कमिंग के बाद वो मेरा और फेवरेट हो गया। इन्फिनिटी वॉर के बाद मेरा और फेवरेट हो गया। वो टाइम पीरियड ही अलग था। इट वॉज लाइक पीक परफेक्शन मॉकटेल मीटा में। इन्फिनिटी वॉर का पीरियड, फिर एंड गेम का पीरियड, पूरा इट वॉज पीक परफेक्शन था वो। एंड उसमें मैं बहुत ज़्यादा घुस गया था। वही से कह सकते हैं कि मेरा नर्डिंग आउट स्टार्ट हुआ था मेरा। लाइक बहुत सारे चैनल्स थे उस टाइम पे, लेकिन द वंस आई रिमेंबर आर कॉमिक वर्स, ऑफ कोर्स द मेन मैन, देन देयर सुपर सुपर अमन भैया, देन देयर देसी नर्ड एंड पीजे एक्सप्लेन्ड। और बादल को मैं बहुत बाद डिस्कवर किया था, मैं लॉकडाउन में डिस्कवर किया था उन्हें। लेकिन ये तीन लाइक, एक और था, एक और चैनल था, लॉर्ड नोस करके भी एक चैनल था। अभी वो शायद नहीं है, वो बहुत पहले ही शायद डीएक्टिवेट हो गया था। शायद एंड गेम के टाइम पे ही डीएक्टिवेट हो गया था वो, ऐसा कुछ था। देन और भी चैनल्स थे, ब्लू आइज भी था, कैनेडियन लैड था। लेकिन दीज वर लाइक कॉमिक वर सुपर सुपर डेसिनेट वर लाइक एब्सोल्यूट सिनेमा उस टाइम पे। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। फिर मैंने कॉमिक वर्स के थ्रू वो पढ़ी थी मैंने, सीक्रेट वॉर्स। विक्टर वॉन डूम इंस्टेंटली मेरा फेवरेट हो गया था। मैं विक्टर वॉन डूम के बारे में और भी पढ़ा। देन देयर वर और कॉमिक्स जो मैं उस टाइम पे पढ़ा था चैनल्स के थ्रू। सम वर लाइक सिविल वॉर 1, सिविल वॉर 2, देन अपना और भी थी यार। क्रेवन दी लास्ट हंट भी मैं शायद उस टाइम पे ही डिस्कवर किया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। फिर लॉकडाउन का पीरियड आया, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत फिल्म देखा। उस टाइम पे मैं डीसी को लेके और ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ। अभी कह सकते हैं कि आई प्रेफर डीसी मोर बिकॉज ऑफ देयर स्टोरीज कॉमिक्स वाइज। आई जस्ट होप कि जेम्स गन और ज़्यादा अच्छा करें डीसी को लेके। सुपरमैन वॉज लाइक ऑलरेडी सिनेमा फॉर मी। लॉकडाउन के टाइम पे सो मैनी डीसी एनिमेटेड फिल्म, स्पेशली सुपरमैन रेड सन, डार्क अपोकलिप्स वॉर, जस्टिस लीग डार्क, एंड फिर जो बैटमैन की फिल्म्स आई थी लॉन्ग हेलोवीन एनिमेटेड वाली। देन और भी फिल्म्स थी, फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स एंड
उस वक्त मेरे को याद है मैं इनविंसिबल भी डिस्कवर किया था। बीच में मेरा ट्रैक छूट गया था इनविंसिबल का, लेकिन फिर भी मैं उस टाइम पे देखा था, मेरे को याद है। तो मैं एक फिल्म और देखा था, शज़ैम, उस टाइम पे, लॉकडाउन पे। एंड हाँ, स्पाइडरमैन मैं भूल ही गया, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, पीक सिनेमा, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो लाइक मेरा ये वीडियो के पीछे मेन मोटिव यही था कि नर्डिंग आउट इज़ नॉट समथिंग जो चाइल्डिश हो या फिर कुछ इमेच्योर या फिर कुछ रियलिटी से अलग हो। नर्डिंग आउट इज़ लाइक फाइंडिंग समथिंग ऑफ योर ओन, फाइंडिंग अ वर्ल्ड जहाँ पे आप खो जाओ। एंड ऐसा नहीं कि ये कोई एस्केपिज्म है नर्डिंग आउट, नहीं। नर्डिंग आउट इज़ लाइक आप खुद का खुद की एक सोल का हिस्सा खुद के एक सोल का हिस्सा आप एक दूसरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। एंड कुछ लोग उससे सीखते भी हैं। लाइक मुझे सुपरमैन से बहुत सीखने को मिला, कुछ लोग को स्पाइडरमैन से बहुत सीखने को मिलता है, कुछ लोग को बैटमैन से बहुत सीखने को मिलता है। एंड उसमें कुछ गलत नहीं है। हैविंग इंटरेस्ट ऑफ योर ओन, जिसको आप अपना कह सको कि हाँ, इसके बारे में मुझे नॉलेज है, इसके बारे में मैं लोगों को सिखा सकता हूँ, उन्हें भी इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। इट्स लाइक रियली हॉट, हैविंग नॉलेज अबाउट समथिंग, it's really hot. And so I guess नर्डिंग को लेके अभी भी बहुत लोग कह सकते हैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो चुके हैं वो लोग। लाइक सबका कोई ना कोई फेवरेट शो रहता है, बचपन में फेवरेट फिल्म रहती है, कुछ लोग का बेन 10 रहता है, कुछ लोग का पावर रेंजर्स एसपीडी, कुछ लोग का पावर पफ गर्ल्स। लाइक इट्स रीजनेबल जो भी हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी लाइफ में कितने भी बिजी हो, कितने भी लाइक आप अपनी ड्रीम्स को लेके फोकस्ड हो, बट मेक योर पैशंस अ ड्रीम ऑफ योर ओन। लाइक जो चीज़ों को लेके आप बचपन में इंटरेस्टेड थे, बचपन में आपको वो चीज़ बहुत प्लीजिंग लगती थी, फाइंड इट अगेन, वापस से खुद से कनेक्ट करो, बिकॉज कनेक्टिंग टू हु यू वर बिगिंस फ्रॉम वॉट यू डिड बिफोर। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। एंड अगर कुछ डिस्कशन हो या ऐसा कुछ मेरी बात गलत लगी हो या कुछ नहीं लगा हो, तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।